अस्सलाम वालेकुम, आई एम मेकअप आर्टिस्ट रूबी शहजाद और मैं आज आपको दिखा रही हूँ सॉफ्ट पार्टी मेकअप जो कि गर्मी के हवाले से हम बिल्कुल लाइट सा मेकअप करेंगे मौसम के अकॉर्डिंग। और सबसे पहले मैं आपको आई मेकअप बताऊँगी, क्योंकि अक्सर हम ये करते हैं कि हम लोग बेस पहले यूज़ कर लेते हैं आइज़ मेकअप बाद में, और हमारी जो आइज़ की थोड़ी बहुत शेड्स या कोई डस्ट गिर जाती है बेस के ऊपर, तो वो बेस को नीचे वाले आई का नीचे वाला जो एरिया होता है वो हमारा थोड़ा डार्क में हमें प्रोमिनेंट नज़र आता है। तो इसीलिए मैं आज पहले आई मेकअप करके आपको जो न्यू टेक्निक है वो बता रही हूँ, और आइज़ मेकअप करके उसके बाद मैं आपको पूरी बेसिस का बताऊँगी। इसके ऊपर लाइट सा कंसीलर कर रहे हैं, क्योंकि डार्क सर्कल होते हैं तो उसको कवर करने के लिए हम लाइट सा कंसीलर आइज़ पे करेंगे। उसके बाद मैं आपको सॉफ्ट सी आई शेडो बताऊँगी। ये मेकओवर आपका डे एंड नाइट दोनों में चल जाएगा, क्योंकि आजकल आपको पता बहुत सॉफ्ट मेकअप लाइक करते हैं, बहुत ब्राइट मेकअप नहीं चल रहा। एक तो गर्मी है उसके हवाले से, और दूसरा ये कि आपकी सॉफ्ट लुक से आपकी टीन एज भी लगती है और मिचोड़नेस भी नहीं आती। अक्सर लोग कहते हैं कि जब लैश वगैरह लगाते हैं तो एक सेंटर के एरिया में एक आपके लाइन रह जाती है स्किन की, ठीक है। उसको कवर करने के लिए, चूँकि आप लोग तो इतने एक्सपर्ट नहीं होते, ज़ाहिरी बात आपने घरों में करना होता है, तो ज़रूरी नहीं कि हर बंदा ही सैलून जाता है। तो कुछ हमारी ऐसी पब्लिक है जो कि घरों में ही खुद करती है, तो उनके लिए मैं बताऊंगी सबसे जो आसान और बेहतरीन हल है। आप पहले बारीक सा एक लाइनर लगा लें, जहाँ पे आपने लैश रख के लगानी है। उससे क्या होगा, आपका जो आई का एरिया है, जो एक बीच में वाइट सी लाइन नज़र आती है लैश और आइज़ के दरमियान, वो आपकी कवर हो जाएगी। और दूसरा ये कि जब आप पूरी लैश लगा लेते हैं टोटल, तो आपकी आइज़, अक्सर मोस्टली लोग कहते हैं कि हमने लैश लगाई और हमारी जो आई लैशेज़ है लगाने के बाद हमारी आंख छोटी हो गई है, दब गई है। उसके लिए मैं आपको बताऊंगी, आपने सिर्फ अपने लैश का एक वन टॉप काटना है, और वो काटना है आपने लॉन्ग वाले हिस्से की तरफ से, जिस साइड पे लंबी होगी। उससे क्या होता है कि आपकी आंख पूरी की पूरी खुल जाती है, आंख दबती नहीं है। अब ये कोई अनाड़ी से अनाड़ी बंदा भी इस तरीके से अगर लैशेज़ लगाएगा, ना तो उसकी लैशेज़ को डिस्टर्ब करेगी, और उसके अलावा ना ही उसकी लैशेज़ के अंदर एक जो स्पेस रह जाती है लैशेज़ और आइज़ के अंदर, वो नहीं रहेगी आपकी। अब हमने जो लाइनर पहले लगाया था उसी लाइनर के ऊपर हमने लैश लगानी है, ना कि लाइनर से ऊपर लगानी है। आपकी लैश के साथ लैश दोनों ब्लेंड होंगी। अब ये देखिए, इनकी आँख भी पूरी खुल गई है। और जो लैशेज़ लगाने के बाद लोगों को जो अक्सर मतलब आपकी एक स्किन खिंच जाती है या आपकी आंख छोटी हो जाती है, दब जाती है, उससे अगर हम वन टॉप काट लेते तो पूरी आइज़ ओपन हो जाती है। हम सॉफ्ट सा हाइलाइटर देंगे जो कि मेटालिक शेड में है। उसके बाद हम इनकी पिंक और प्लम कलर है, आउट ऑफ लेवल दे रहे हैं हम लोग, और सॉफ्ट से हमने कॉर्नर बनाने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, और उनकी ब्लेंडिंग कर दी पिंक के साथ। अब हल्का सा अगर हम चाहते हैं कि हमारी आइज़ थोड़ी सी फैंटेसी लगी है, थोड़ी सी लाइट, क्योंकि इवेंट के अकॉर्डिंग, तो हम लाइट सा हम शिमर कर देंगे उसको, जस्ट आपके आई बॉल वाले एरिए पे, बस पूरी आइज़ पे नहीं करेंगे, सॉफ्ट सा। ये अब इतनी आइज़ बनाने के बाद मस्कारा और लाइनर हम बिल्कुल एंड पे इनको लगाएंगे, क्योंकि जो हमारी शेड्स वगैरह गिरनी है उसको अब मैं रिमूव कर रही हूँ, और अब मैं बेस बनाऊँगी। इससे क्या होगा, हमारी बेस बिल्कुल फ्रेश होगी, किसी किस्म का कोई स्पॉट या कोई शेड्स नहीं इस पर गिरेगी। अब इनकी चूँकि ऑयली स्किन है तो उसको हमने बड़े सॉफ्ट से हाथों के साथ बेस अप्लाई करनी है। अगर हम स्पंज के साथ करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनके एक्नी भी है, उनको भी हमने कवर करना है, और एक्नी को कवर करने के लिए हम कंसीलर के साथ पहले पूरी एक्नी इनकी कवर करेंगे। एक्नी हम अगर बेस हम स्पंज से भी लगा लें तो वो भी बेस्ट है, लेकिन ये कि अगर एक्नी को कवर करना और अच्छी तरह स्किन के अंदर बिठानी है तो उसको फिर हमें थोड़ी हाथों से टैपिंग करनी पड़ेगी इनकी। बहुत सॉफ्ट सी बेस लगानी है, क्योंकि हमने वेदर के अकॉर्डिंग ही आपको जो है बेस का बताया है कि जैसे फाउंडेशन है वो हमारे सर्दियों में हम लोग फाउंडेशन यूज़ करते हैं, और जैसे गर्मी होगी उसमें पेन केक हो गया, कंसीलर हो गया, और अगर बहुत सॉफ्ट बेस चाहते हैं आप तो जस्ट डस्टिंग पाउडर कंसीलर के ऊपर, जस्ट डस्टिंग पाउडर। और जब हमने रेडी करना है तो हमने ज़रूर ये चीज़ देखनी है कि हमारा फेस ही जस्ट वाइट ना हो, हमारी नेक भी प्रॉपर वाइट हो। ये नहीं कि खाली हमारा फेस वाइट है, क्योंकि हमने इनकी जो बेस उठाई है इनकी स्किन के अकॉर्डिंग उठाई है,
और ये नहीं कि हमने कि अगर ये इनका कलर जो है फेयर है तो हम इसको थोड़ा डार्क पे ले जाएं, और अगर किसी का कलर डार्क है तो उसको टू लोट जो है वो फेयर पे ले जाएं। एक रीज़नेबल सी बिल्कुल सॉफ्ट सी हमने बेस अप्लाई की, क्योंकि हम पार्टी मेकअप दे रहे हैं तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा बेसिस की ज़रूरत नहीं है। हमने कंसीलर दिया है क्योंकि ये टीन एजड बच्ची हैं और इन्होंने कोई ब्लीच या इस तरह का कोई कुछ नहीं किया हुआ, ये ओरिजिनल उनका फेस है और उसी फेस को हमने कवर करना बताया। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि आपकी थ्रेडिंग नहीं हुई है, आपकी ब्लीच नहीं हुई तो आपका तो मेकअप ही नहीं अच्छा होगा। मैं इसीलिए ऐसा फेस मैंने लिया है कि जिसमें आपको मैं बताऊं कि कुछ भी हो, करने वाला जो है वो उसको कवर करना किस तरीके से वो करे और किस तरीके से वो कर सकता है। अब चूँकि इनके हेयर भी सारे ब्लैक है और इनके आईब्रोज़ वगैरह कुछ नहीं है करवाती, और उसके अंदर मैंने आपको मेकओवर बताया है। आपको बता रही हूँ कि फ़ेस को कंटोरिंग हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि कट करना। अब इनका हैवी फेस है तो हम इनके फेस कट बना रहे हैं, ठीक है, कंटोरिंग कर रहे हैं। लेकिन इसी तरह किसी का फेस पतला होता है तो ज़रूरी नहीं कि उस पर इसी एंगल से कंटोरिंग होंगी, उनकी कंटोरिंग चेंज होगी। इस तरह स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पतले फेस की भी कंटोरिंग का बताऊंगी। इस टाइम मैं आपको इनके फेसेस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। हैवी चिन के लिए हम यूँ एक लंबी लेयर खींचेंगे नीचे से कंटोरिंग। इनकी चिन बहुत हैवी होती है, उसको इस एंगल से हम कट करेंगे। उसके बाद हम हल्का सा ब्लशन इनके चीक्स पे स्माइल लाइट से हम हाइलाइटर दिया है हमने। बिल्कुल सॉफ्ट बेस थी जिसको हम कहते हैं कि नो बेस। मैंने बहुत हैवी बेस नहीं दी, जस्ट मैंने 2 चीज़ के साथ मतलब 2 कॉस्मेटिक अप्लाई की है, उसके साथ उनकी बेस कंप्लीट कर दी है। ये नहीं कि हमने किसी इवेंट्स पे जाना है तो हम बहुत ज़्यादा हैवी बेस यूज़ करें। मस्कारा लगाने का जो स्टाइल होना चाहिए हमारा ये, जिससे हमारी आँख खुल जाए। इससे हमारी आँख भी खुल जाती है और हमारी लैश के साथ जो हमारी अपनी लैश है वो बिल्कुल साथ चिपक जाती है और ओरिजिनल एक लुक आती है, आर्टिफिशियल लुक नहीं आती। और वही ब्रश हमने हल्का सा आईब्रो के ऊपर जो हमारी बेसिस वगैरह या कोई शेडो वगैरह गिरी है तो उनको रिमूव करने के लिए। इसी तरह हम आँख को बड़ा और खुला करने के लिए हम वाइट पेंसिल्स या वाइट शेड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारी आँख जो है वो खुल जाएगी। लाइनर लगाएंगे जस्ट लैश के ऊपर बिल्कुल बारीक सा। लिप क्लोज कर रहे हैं। लाइट एंड डार्क जो है आउटलाइन इनकी दे रही हूँ और उसके बाद दोनों को हमने ब्लेंड कर देना, एक लाइन सी ना लगे। कुछ लोग मैट लिपस्टिक लाइक करते हैं और कुछ ग्लोसली। तो इसके बाद अगर कोई ग्लोसली भी चाहता है तो पूरे लिप्स बनने के बाद आप उसको ग्लोसली भी कर सकते हैं, जस्ट ग्लोसली लिपस्टिक या लिप ग्लोज अप्लाई करके। ये 2 कलर से हमने अप्लाई किए, लेकिन ब्लेंडिंग के बाद ये 1 शेड ही आपको लगेगी, क्योंकि थोड़ी अगर आउटलाइन हम थोड़ा सा 19-20 डार्क कलर अप्लाई कर ले तो उससे आपकी लिप्स की शेप बहुत मज़े की बनती है। हमने इनका मेकअप किया है, बहुत सॉफ्ट बेस और थोड़ी सी शिमरी ग्लिटरी आइज़ की है। सॉफ्ट से मैंने आप ग्लोसली लिपस्टिक दी है पिंक में। अब आपके कमेंट्स बताएंगे कि ये कैसी लग रही है। और अब मैं इनको हेयर स्टाइल दे रही हूँ बिल्कुल सॉफ्ट सा। देखते रहें औरत राज टीवी चैनल।